गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज है 12 नवंबर, ओके, और वेडनेसडे का डे है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारी ऑलरेडी जो फाउंडेशन क्लासेस थी फॉर रिगार्डिंग आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, ये फाउंडेशन क्लासेस थी। टोटल 9 लेक्चर हमारे हुए थे। ठीक है, तो वो जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है और जिनका भी बेसिक क्लियर नहीं है, तो जाके आप लोग इस वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है, आज से हमारी शुरुआत हो रही है। जो आप लोगों को बताया था 10 डेज आप लोगों के एग्जाम्स के लिए रह गए हैं। जैसे 12 है और आपकी 22 को एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन आप लोगों के रह गए। ठीक है, तो ये 10 से 11 दिन हम आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, तो ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लासेस है। किसके लिए? फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, दोनों ही इसमें लेवल इंक्लूडिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों लेवल इसमें इंक्लूडिंग है। तो फ्रेंड्स, ये आपके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। जैसे हमने इसमें लिया है इनइक्वलिटीज, इसमें ऑर्डर रैंकिंग लिया है, इसमें डायरेक्शन का लिया है, उसके बाद नंबर टेस्ट, ये जो आपके क्वेश्चन है सिलॉक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। तो ऑलमोस्ट हमने एक क्लास में आपकी जो भी टॉपिक्स की प्रैक्टिस थी वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, क्योंकि ऑलरेडी फाउंडेशन क्लास हो गया है, तो उसके बाद हमें प्रैक्टिस ही करनी है अभी आने वाले 10 दिनों में। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करिए। ठीक है, कि किस तरह से बनाना है। फाउंडेशन क्लास के बाद आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, आई होप। जिन्होंने भी नहीं किए हैं तो प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप लोगों को जब भी हम प्रैक्टिस सेट करें या कोई भी पेपर सॉल्व करो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो आप लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। नहीं बनता है फिर हम बनाएंगे। ओके, तो आप लोगों के पास 2 मिनट है, आप लोग क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट इनइक्वलिटी का दिया है, आप लोग बनाइए 2 मिनट में। ओके, इस क्लास में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर कुछ जैसे कुछ चीज नया आता है तो वो हम आपको बता देंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल की ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ बेसिक को क्लियर किया है। ठीक है, ज्यादा लेक्चर्स नहीं है, टोटल 9 मिसलेनियस क्वेश्चन से उसको हमने क्लियर किया। ओके, तो अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है तो एक बार उसे भी देख लेना। ओके, अभी आप क्वेश्चन बनाइए, 2 मिनट है आपके पास। अपने वॉच में या आपकी कोई वॉच हो, मोबाइल हो, उसमें 2 मिनट का आप टाइमर लगा सकते हो। ठीक है, 1 मिनट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, दूसरा मिनट चल रहा है आप लोगों का। तो आप लोग क्वेश्चन को देखो, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो उसे छोड़ दीजिए। अपना टाइम मत वेस्ट करना, ये आप समझिए एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस आप लोगों के हैं। ऑलरेडी ये आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, राइट। बस इस पार्ट का है तो आपको कैमरा में पूरी तरह से दिख रहा होगा, राइट। फिर हम उसको चेंज कर देंगे। ओके, अभी है इनइक्वलिटी का। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। आपको 2 मिनट में हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, क्या बोला है, ये आप लोगों का स्टेटमेंट है और ये आप लोगों के कंक्लूजन है। क्या दिया है? बी जा रहा है आर की तरफ, बी जा रहा है एन की तरफ, एन जा रहा है एम की तरफ। ठीक है, तो एम जा रहा है आर की तरफ। तो क्या था,
ये कंडीशन सॉल्व हो जाएगा आपका। किस तरह से, ये कभी भी ये वाला सिंबल है तो आप लोगों के पास कंडीशन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको रिफर आउट करो। ठीक है, क्या कहा था, कोई भी एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, ये एक हो गया आपका, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया एम के बाद राइट। अभी है वी जा रहा है ए की तरफ, वी जा रहा है बी की तरफ, बी जा रहा है ए की तरफ, ये भी होगा। तो इसमें बहुत कंडीशंस आपकी फॉलो होगी। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंड की। एफ जा रहा है आई की तरफ, एफ जा रहा है जी की तरफ, जी जा रहा है एच की तरफ, एच जा रहा है आई की तरफ, कंडीशन फॉलो। ओके, इसकी कंडीशन भी फॉलो होगी। जे जा रहा है ई की तरफ, जे जा रहा है आई की तरफ, आई जा रहा है एच की तरफ, एच नहीं जा रहा है, जे जा रहा है आई की तरफ, आई के रिगार्डिंग। तो ये आपका कंडीशन नहीं फॉलो होगा। ठीक है, क्योंकि एच के बाद आपका डोर लॉक है, तो यहाँ से एच कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें आपका ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, याद रखना फ्रेंड्स, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, इसे आपको टिक करना है। ओके, अब ई जा रहा है एम की तरफ, ई जा रहा है एम की तरफ, ई जा रहा है एम की तरफ, एन जा रहा है एम की तरफ, कंडीशन फॉलो। राइट, ई जा रहा है ओ की तरफ, ई जा रहा है एन की तरफ, एन कहीं जा नहीं पाएगा, कंडीशन रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है, ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, आपको फटाफट बनाना होता है। देखो, ई जा रहा है जी की तरफ, ई जा रहा है एफ की तरफ, ये जी की तरफ, जब भी ये दिया हो तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। ई जा रहा है जी की तरफ, ये नहीं फॉलो करेगा, इक्वल्स टू होना चाहिए राइट, ये नहीं फॉलो करेगा। ई जा रहा है जी की तरफ, ई जा रहा है एफ की तरफ, एफ जा रहा है जी की तरफ, ये भी नहीं। जब दोनों कंडीशन रॉन्ग, दोनों लेटर सेम, तो ये आपका इधर और कंडीशन बनेगा। याद रखना, इस टाइप के दोनों कंडीशंस रॉन्ग होने चाहिए आपके, और दोनों लेटर्स भी सेम है, ई एंड जी, तो ये आपका इधर और कंडीशन होगा। ठीक है राइट। अब क्यू जा रहा है एस की तरफ, क्यू जा रहा है एस की तरफ, क्यू कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि क्यू को बंद किया है दरवाजे पे। एस जा रहा है एक्स की तरफ, एस जा रहा है टी की तरफ, टी जा रहा है आर की तरफ, आर जा रहा है, ओनली कंक्लूजन टू फॉल्स। राइट, आई होप ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके 5 मार्क्स आपके पक्के। ठीक है, 5 मार्क्स हमने इससे कमा लिए। राइट, ओके, अब बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। क्या बोला है आपको, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, रो है, चिल्ड्रन फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, रंजन इज 12 फ्रॉम द राइट एंड, 12 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे रंजन है फ्रॉम राइट एंड इज 5th टू द राइट ऑफ सत्यागिरी, सत्यागिरी के राइट में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सत्या के राइट में है, ये तो लेफ्ट में हो जाएगा, तो राइट में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा एस। ठीक है, हु इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो 10th है लेफ्ट एंड से, जो लेफ्ट एंड से 10th है। ठीक है, फर्स्ट आपका 12th हुआ राइट, उसके बाद आपका 15th हुआ, उसके बाद आपका 10th हुआ। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर देयर इन अ रो, कौन सा आपका रो में टोटल कितने लोग हैं। देखो, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। ओके, सेकेंड हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कहा है आपको, इन अ रो चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, रंजन इज 12th, Ranjan is 12th from the right and is 5th to the right of Satya who is 10th। तो ये लेफ्ट साइड से 10th पोजीशन पे है राइट। उसके बाद
हु इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड हाउ मेनी पर्सन्स उसके हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर देयर इन अ रो। तो ये 10th है सत्य, ठीक है। उसके बाद आपको कहा है सत्य का पोजीशन राइट से, तो इसका 12 प्लस ये आपका 10, इसका 10 और वो 5 था उसके 5th में था, देखो ये 5th में था, तो 12 प्लस 7 कितना होता है 10, ये 10th है आपका, ये 10th लिख दिया हमने। उसके बाद 17 माइनस 1 कितना हुआ 6, 26, तो टोटल आपके 26 पर्सन्स है। ओके, आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। रंजन इज 12 फ्रॉम द राइट एंड, तो वो राइट हैंड से 12 था, ठीक है, टू दिस राइट ऑफ सत्या, सत्या के राइट में 12th में था, ठीक है। हु इज 10th फ्रॉम द एंड, ये 10th है, ठीक है। सत्या का पोजीशन 10, 17 उसके सामने से, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 पोजीशन किसका था रंजन का, तो उसके 5th में था, तो इस वजह से हमने यहाँ 17 लिखा है और एक पोजीशन गिन के करे, तो 26 लोग टोटल थे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। जिनको भी डाउट हो फ्रेंड्स एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जब भी आप लोग ये वीडियो देखो, ठीक है, ये वीडियो देखो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, ओके। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, क्या बोला है, पेन चेंज कर देते हैं फ्रेंड। ओके, राज लीव्स होम एंड गोज स्ट्रेट 20 मीटर, टर्न्स राइट, राज जा रहा है, टर्न्स राइट, राइट की तरफ जा रहा है वो, एंड गोज 10 मीटर, ही टर्न्स लेफ्ट, ये बना देते हम NSWE, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। अभी क्या कहा है आपको, राज लीव्स, Raj leaves his home, goes straight 20 meter, then turn right and goes 10 meter. राज जा रहा है, राइट को टर्न मारा, उसमें उन्होंने पोजीशन नहीं दिए, तो हम एक अंदाजा लगाते हैं, राइट को टर्न मारा 10 मीटर, ही टर्न्स लेफ्ट, he turns left and goes 30 and finally turns right and finally turns right and finally turns right and start walking. If he is moving north, अगर वो नॉर्थ की तरफ है, if he is moving in the north direction, then in which direction did he started, तो वेस्ट डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया था, सो योर आंसर इज वेस्ट, ओके। हमने इसको वेस्ट से ही चालू किया, वो जा रहा है इधर से, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन है, बट उसने कौन से डायरेक्शन से वॉकिंग स्टार्ट किया वो आपको पूछा गया है, तो वो है आपका वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब इसको हम सीधा करते हैं और दूसरे क्वेश्चंस पे चलेंगे, राइट। ये रहे आपके दूसरे क्वेश्चंस, सीरीज के रिगार्डिंग है, ओके। जब तक आप बनाइए, क्वेश्चन को आप बनाइए, आप क्वेश्चन को बनाइए, हम लोग आपको
टाइम देते हैं तब तक। 1 मिनट का टाइम है। दो मिनट ले लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों के पास 2 मिनट है। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और आप लोग बनाइए। सो आई होप आप लोग ने क्वेश्चन बना दिया होगा। ठीक है, ओके। चलिए, स्टडी द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो इट। तो ये आप लोगों को सीरीज दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर इन द न्यूमेरिक सीरीज। कितने ऑड नंबर से ये सीरीज में विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड अ नंबर, जो कि प्रिसीडेड कर रहा है नंबर विच इज अ होल स्क्वायर, जो होल स्क्वायर होगा। तो ऑड नंबर देखो, सबसे पहले आपको ऑड नंबर और उसके पहले देखना है कि कौन सा आपका प्रिसीडेड है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे ऑड नंबर होल स्क्वायर है 1 2 3 4 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर आप लोगों का आएगा मोर देन 3। जो आप लोगों को पूछा है उसमें, तो उसमें ऑप्शन है 1 2 या मोर देन 3 और नन ऑफ दिस। तो आपको मोर देन 3 ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टाइप से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों में। ठीक है, कुछ में क्लर्क में ये नहीं आएगा तो ये आएगा। ओके, पीओ में ये आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आ सकता है, ये आए नहीं आए डिपेंड ऑन एग्जामिनर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया फ्रेंड हमारा, राइट। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ये भी 2 से 3 मार्क्स समझ लीजिए। ये भी 2 से 3 ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी का, ये नंबर सीरीज का है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इफ ऑल द ऑड नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, सारे ऑड नंबर ड्रॉप हो जाएंगे ये सीरीज में, विच नंबर विल बी 8 टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सारे ऑड नंबर ड्रॉप हो जाएंगे। सारे ऑड नंबर ड्रॉप हो गए अगर, तो 1 ठीक है, ये कर दिया हमने। विच नंबर विल बी 8 टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, सबसे पहले इसको हम उल्टा पढ़ेंगे, लेफ्ट
ऑफ 11 नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो 1 2 3, ये तो नहीं आएगा ना, यस ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 11th है, ठीक है 11। अब क्या पूछा है, विच नंबर विल बी 8 टू द लेफ्ट, उसके लेफ्ट में 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इज योर आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कभी कभार उल्टा भी पढ़ना होता है ताकि आपको चीजें समझ आए, ठीक है, राइट है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑड नंबर, अगर 1 सब्ट्रैक्टेड होते हैं सारे ऑड नंबर से एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज, देन विच नंबर विल बी 16th फ्रॉम द एंड। इस क्वेश्चन को आप करिए, इस क्वेश्चन को आप करने का ट्राई करिए। आई होप आप लोग ने क्वेश्चन बना दिया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्या बोला है आपको, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पे हम कर देते क्वेश्चन, ठीक है। ऑड नंबर से 8 2 देखो, पहले तो हम पूरा सीरीज लिख देते, 9 3 2 4 5 7 9 5 8 1 5 0 6 4 2 9 8 2 6 3 5 9 8 2 1 5 4 3 2 1, ठीक है। ये आपकी सीरीज है, उसमें से क्या बोला है कि 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है सारे ऑड नंबर से, ये समझाना है इसलिए आपको इस तरह से करना है। ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये आएगा आपका ये आपका आ जाएगा 8 2 4 6 8 4 0 4 8 2 4 8 0 4 2 0, ठीक है। एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन नंबर, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इवन नंबर से, ये हो गया 0 0, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये 0 का 0 रहेगा, 4 2 0 6 0 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 6 0 2
0, ठीक है। फिर क्या पूछा है, देन विच नंबर विल बी 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट राइट हैंड से 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, so 0 is your answer, right? टाइम लगा क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन इसको सॉल्व किया है आपको समझाने के लिए, इसलिए आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी, राइट, कंप्लीट समझ आई होगी अभी, ठीक है। तो ये था हमारा सीरीज का क्वेश्चन, इसमें भी आपके टोटल 5 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए, इधर से भी 5 मार्क्स हमने यहाँ से कमा लिए, यहाँ से 5, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 5, ठीक है। ओके, चलिए इसको रब करते हैं क्योंकि इधर हमें दूसरे क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, बात करेंगे हमारे सिलॉक्स के क्वेश्चंस की, सिलॉक्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। आप लोग बनाने का ट्राई करिए जब तक हम आपको टाइम देते हैं बनाने के लिए। चलिए अभी हम बनाते हैं सिलॉक्स के क्वेश्चंस। क्या बोला है आपको, ये आपके स्टेटमेंट है, ऑल शर्ट्स आर स्कर्ट, सारे स्कर्ट, सारे शर्ट स्कर्ट है, ठीक है। नो स्कर्ट इज टॉप, नो स्कर्ट इज टॉप, ठीक है। ऑल टॉप्स आर कुर्ता, ये कुर्ता हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, ऑल शर्ट्स आर कुर्ता, सारे शर्ट्स कुर्ता है क्या, नहीं है। सम कुर्ता आर स्कर्ट, कुछ कुर्ता शर्ट है, नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टॉप शर्ट के में जाएगा नहीं, तो ये, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नीदर, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉर, ठीक है, राइट। तो ये था हमारा सिलॉक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सम चॉकलेट्स आर चिप्स, कुछ चॉकलेट चिप्स है। सम चिप्स आर जेली, सम चिप्स आर जेली, और ऑल जेली आर ड्रॉप्स, ठीक है। अब सम जेली आर चिप्स, कुछ जेली चिप्स है क्या, है। और चॉकलेट बीइंग वेपर इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ, अगर ये जेली पूरा ऐसा हो जाएगा तो वो पॉसिबिलिटी है, तो बोथ कंडीशन फॉलो, इसमें आएगा बोथ कंडीशंस फॉलो, ठीक है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, सम फ्रूटी आर माजा, सम फ्रूटी आर माजा, नो माजा इज स्लाइस, नो माजा इज स्लाइस, ऑल स्लाइस आर फेंटा, सारा स्लाइस
फेंटा है। अब सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, कुछ फ्रूटी डेफिनेटली स्लाइस नहीं है, राइट है। सम फेंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा, कुछ फेंटा डेफिनेटली वो माजा नहीं है, राइट। सो इसमें भी फ्रेंड्स आपके बोथ कंडीशन फॉलो हो गए, मतलब बोथ कंक्लूजन फॉलो होगा, राइट। आई होप सिलॉक्स वाला क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गया होगा ध्यान से, ओके। अब बात करेंगे हमारे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन की। आप लोग तब तक करिए, इसको हम सेट कर देते हैं। ओके, यस, ठीक है, चलिए इसको हम रब कर देते हैं। आप लोग बना लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, करेंगे अब लास्ट क्वेश्चन को हम। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इजी चैप्टर है, आप लोग ने देखा होगा इसकी फाउंडेशन क्लास, नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर से देख लेना, ओके। क्या कहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, टोटल कितने, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। ये कोड के लिए हम कर देंगे, फॉर प्रॉफिट नाउ, फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ इज रिटर्न एज नहीं, एज नहीं, सॉरी, एज लिख उसको बताया है, ओके। हो HOJAYEGA, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट, राइट है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो राइट यहाँ लिखेंगे हम। नाउ, नाउ था जो दिया है उसको उसी में लिखेंगे, फॉर, फॉर भी दिया है, और हिम नहीं दिया है तो ये न्यू होगा। सेम एज इट इज रिटर्न एज GA, तो GA दिया है, VE, VE नहीं दिया, JA, JA दिया है, SE, SE दिया है, नहीं दिया, ठीक है। प्लेस, प्लेस दिया है, कहीं पे नहीं दिया, प्लेस हो गया। ऑर्डर, ऑर्डर इज हियर, फॉर, फॉर भी दिया है, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी दिया है, इज रिटर्न एस GA, GA हो गया। BI, BI दिया है, कहीं नहीं दिया है, BI, HO, HO दिया है, YE, YE भी दिया है, ओके। सो ओनली, ओनली कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ओनली यहाँ लिखेंगे। इन, इन नहीं है, इन भी आएगा। राइट, राइट इधर है। ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ है, इज रिटर्न एज VE, VE DU, DU YE, YEZO, ठीक है। तो ये हमने कोडिंग निकाल दी। अब इसके कोड्स किस तरह से निकालने हैं, देखो, फॉर के बाद दोनों जगह है, तो ऐसा कहीं दिख रहा है, फॉर के बाद दोनों जगह है तो G, तो फ्रेंड्स फॉर का कोड आपका हो जाएगा GA, कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट का जो कोड होगा एक छोड़ के एक है, प्रॉफिट का कोड एक छोड़ के एक है, उसके नीचे कोई है, फिर यहाँ पे देखो इधर भी है, तो प्रॉफिट का कोड क्या हो गया हमारा, HO, HO। और एक छोड़ के दो है, एक छोड़ के दो है,
एक छोड़ के दो कहीं है नहीं है, तो ये आपका ऑर्डर का कोड हो गया। ठीक है, नाउ का कोड, नाउ का कोड आपका कौन सा होगा, JA। ठीक है, अब सेम एज इट इज राइट, राइट का कोड एक छोड़ के एक है तो VE। राइट का कोड हिम, SE। ठीक है, प्लेस का कोड BI। अब देखो इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है, तो ओनली और इनका इधर DU और ZO। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये पूरा आप लोगों का क्लास था आज का PYQ का। ठीक है, अब पूरा क्लास आपको बता देते हैं। ये आपका पूरा क्लास था, राइट, देख लीजिए। ओके, सो ये आप लोगों का पूरा क्लास था। आई होप पूरे क्लास आप लोगों को समझ आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवाई है PYQs। ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चंस में से ही आए थे, मतलब 2017 से लेकर 2024 के सभी के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडिंग थे। ठीक है, तो ये तो हमारा लेक्चर 1 था। अभी ऐसे आप लोगों को देखने मिलेंगे 21 तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज बने रहिए इस चैनल से, और ये जो सेशंस आ रहे हैं शाम 4 बजे, इससे ठीक है आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा। आप लोग एक बार देखना और खुद से ये क्वेश्चंस भी करना। क्वेश्चंस का आप लोगों को PDF मिल जाएगा, एनोटेशन का नहीं मिलेगा। एनोटेशन आप खुद आके वीडियो देख लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर देना ताकि आपको PDFs मिलती रहे। ठीक है, ओके ओके। इसके बाद 6 बजे हमारी पजल की क्लास है, तो वहां पे भी आ जाना। ठीक है, आई होप सारी चीजें समझ आई होगी। अगर कुछ चीजें नहीं समझ आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या आप लोग हमारा कांटेक्ट कर सकते हो मेल के थ्रू भी, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज का ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अच्छे से स्टडी करिए। टेक केयर फ्रेंड्स। 10 दिन है, जम के मेहनत करिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स।